अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर ब्लॉग में आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी रूटीन के मुताबिक आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से खबरें हैं, वो आप तक मैं शेयर करूंगा। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। बलूचिस्तान में ऊंचे हथकंडे बलूच सूबाई हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारिक बलोच के जो BYC तंजीम है उसके ऊपर एक नोटिस जारी किया। उसको ये कहा कि आपने जो फंडिंग जमा किया है वो गैर कानूनी फंडिंग है। इसी हवाले से जो बलोचों का आवाज़ है, इस बलोचों के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मारिक बलोच ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पढ़कर सुनाऊंगा। फंड जमा करने के खिलाफ डॉक्टर मारिक बलोच को नोटिस जारी कर दिया गया है। BYC यकजहती कमेटी के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मारिक बलोच ने जारी करदा बयान में कहा है कि हालिया बलूचिस्तान में चैरिटीज रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल ने बलोच यकजहती कमेटी को एक नोटिस जारी करते हुए दावा किया है कि गैर कानूनी तंजीम है जिसने अवाम और गैर कानूनी फंड इकट्ठे किए हैं। डॉक्टर मारिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी के बावजूद इंतजामिया राजी मुच्ची के फंड इकट्ठा करने एक मुजरमाना जुर्म करार दे रही है। रियासत और उसके इदारे बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ पुरअमन मुजामती तहरीक का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन रास्ता अख्तियार करने पर उतर आई है। डॉक्टर मारिक बलोच एक तरफ बलोचों के बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनमें जिंदगी के हक से महरूम कर रही है, तो दूसरी जानिब बलोच कौम पर पुरअमन आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मारिक बलोच बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों पुरअमन सरगर्मियों के लिए जगह जगह छोड़े जा रहे हैं। मरकजी तर्जुमान ने कहा है कि माजी में DGISPR ने दावा किया है कि BYC एक माफिया हुकूमत BYC को दहशतगर्दों के सहूलतकार के तौर पर ब्रांड करती है। DG चैरिटीज अथॉरिटी ने BYC को फंड इकट्ठा करने वाले गैर कानूनी NGOs करार दिया है। BYC मेंबरान को इंतजामी दहशतगर्दी एक तहत शेड्यूल में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि सब बलूचिस्तान में पुरअमन शहरी और सियासी इंसानी हुकूक की सरगर्मियों को रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बलोच कौम BYC रियासत और इसके इदारों के हकीकत से आगाह है। उन्होंने कहा है कि बलोच यकजहती कमेटी एक कौमी इंसानी हुकूक तंजीम है जो बलोच कौम की नुमाइंदगी करती है, जिसका असल सरचश्मा बलोच अवाम है। सरगर्मियां अदम तशद्दुद, आलमी जमहूरी असूलों पर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक बलोच कौम दीगर मजलूम अक़वाम आलम बिरादर दुनिया भर की इंसानी हुकूक तंजीमें बलोच यकजहती कमेटी को एक जायज़ प्लेटफॉर्म तस्लीम करते हैं। तंजीम के खिलाफ छोटा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताहम बलोच यकजहती कमेटी बलोच कौम की खिदमत जारी रखेगी, बलोच नस्ल कुशी के हर कीमत पर मुज़ामत जारी रखेगी। डॉक्टर मारिक बलोच तो डॉक्टर मारिक बलोच के यानी कि BYC बलोच यकजहती कमेटी को एक दहशतगर्दाना तंजीम करार देकर उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो डॉक्टर मारिक बलोच ने ये बताया है कि बलोचों को आवाज़ मुनज़्ज़म तरीके से पहुँचाने में जो है BYC और बलोच यकजहती कमेटी जो है मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ पहुँचा चुकी है। इसीलिए
हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, रियासत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान जो है मजीद ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि बलोच जगजदी कमेटी पर पाबंदी लगाई जाए और बलोच जगजदी कमेटी को दहशतगर्द करार देकर इस तंजीम को कलअदम करार दिया जाए। ये नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। बलोच जगजदी कमेटी के 2 सालों में इतनी मकबूलियत तो दुनिया भर मान गई है और बलोच जगजदी कमेटी बलोचों का आवाज जो है पूरे दुनिया भर में पहुंचाने में कामयाब हो चुका है। बलोच जगजदी कमेटी के मेंबरान 2 साल के छोटे अरसे में कितनी फहाल और मुनज़्ज़म तंजीम बन चुकी है। बलोच जगजदी कमेटी और अवाम का सर चश्मा बलोच अवाम बलोच जगजदी कमेटी के हर पहलू और हर जो है काम पर यकीन रखती है और इतबार करती है। बलोच जगजदी कमेटी के काल पर काफी लोग हजारों के तादाद पर निकल आते हैं और बलोचों के आवाज बनते हैं और डॉक्टर मारिक बलोच ने जब भी कॉल दी है तो उसमें कम से कम लाखों के तादाद में लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं। इसीलिए सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और उन्होंने इस तंजीम पर बैन लगाने की कोशिश की। इस तंजीम को जो है गैर फहाल करने की ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बलोच नस्लकुशी के खिलाफ और बलोच लापता अफराद के खिलाफ जो है BYC एक मुनज़्ज़म तहरीक और आवाज बन चुकी है जो पूरे दुनिया में आलम इत्माम में बलोच जगजदी कमेटी की तरफ से आवाज पहुंचाई गई है। इसीलिए तो बलोच जगजदी कमेटी से घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए वफाकी इदारे और वफाक और जो है बलूचिस्तान हुकूमत इनको ऊपर बलोच जगजदी कमेटी के ऊपर जो है बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि BYC एक सियासी प्लेटफॉर्म है, सियासी तंजीम है जिसमें सियासी कारकुनान हैं जो हैं इंसानी हुकूक की एक तंजीम है। इस पे जो है पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, मुनज़्ज़म तरीके से इस तंजीम को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको खबर दूं कि इस्लामाबाद से दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में कंटेनर्स और उसमें रेंजर्स को बुला लिया गया है। मोहसिन नकवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कहा है कि आप जो है यहाँ एहतजाज करोगे तो हम आपसे आईनी हाथों से निपटेंगे। उनको खामोश तरीके से एक मैसेज दिया कि आप आओगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ VIP गैदरिंग हैं और जो है हमारे मीटिंग्स हैं और गैर मुल्की वजीर आजम यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब जो PTI का ये डिमांड है कि आपने जो आईनी तरमीम ले आ रहे हो उसको 1 माह तक पीछे धकेलो और रोक दो तो फिर ये आईनी तरमीम लेके आओ। और तो PTI समझती है कि ये आईनी तरमीम जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए है। खास ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जैसे कि नून लीग अपने हुकूमत को आगे धकेलने और 5 साल पूरा करने की एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम कर रहा है जिसमें इंसान जानों और माल तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा कि क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये जो है जो ये तंजीम के हवाले से और इंसानी हुकूकों को पैमाल करने की एक मुनज़्ज़म तहरीक है और मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया जा रहा है। जो इस बिल को लाने में जो है हुकूमत क्यों जोर देती है कि इसके सिवा ये हुकूमत चल नहीं पाएगा क्योंकि अगले रोज जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत जो है ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म होने के बाद जो अगला चीफ जस्टिस आएगा वो इनके जो फार्म 47 के पैदावार हुकूमत है इसको उड़ा कर रख देगा। इसीलिए इनको डर यही खाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देकर इनके मुद्दत को बढ़ाकर मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाकर जो है अगले
पार्लियामानी चीफ जस्टिस जो है काजी फायज ईसा को बनाया जाए, ताकि हम इस दौर में अपने मर्जी और के फैसले लें और पीटीआई को दबाने और इमरान खान को जेल में मजीद रखने में कामयाब हो सके। इसीलिए ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई इमरान खान ने कॉल दे रखी है, वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो है केपीके से आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए। और पंजाब भर से कल जो है कल लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक एहतजाज होगा। आज इस्लामाबाद में देखना यह है कि पीटीआई इस एहतजाज करने में कामयाब होती है कि नहीं। हुकूमत ने वार्निंग दे रखी है, वो पुलिस और रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान को तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर रास्ते बंद हैं। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर इन रास्तों को अबूर करके कामयाब एहतजाज कर पाता है कि नहीं। अभी आज दोपहर के बाद मैं फिर व्लॉग करके आपको सब कुछ बताऊंगा, जो भी एक्टिविटी होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।